नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube का ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज हुआ एग्ज़ाम 16/7/2025 में बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। और दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो में प्रश्न की संख्या, प्रश्न का नंबर, प्रश्न का शब्द इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा। हाँ, मैंने इससे पहले एक वीडियो और अपलोड किया है, तो जिन साथियों का प्रश्न इसमें नहीं टकरा रहा है, क्योंकि इस बार प्रश्न थोड़ा अलग अलग था, जिला वाइज शायद प्रश्न था, तो इसलिए अलग वीडियो में अलग अलग प्रश्न हो सकता है। तो जिन साथियों का प्रश्न इसमें नहीं टकरा रहा है, वो लोग अपना इससे पहले एक वीडियो और अपलोड हुआ है, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिए। और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उन्हें और देखना चाहिए, उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें नीति निर्धारण में और रणनीति बनाने में सहायता मिलेगा। उन्हें आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है और आगामी उन्हें तैयारी करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए अब विराम देते हैं अपने वचन को और प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों कि मुंडा, 1 मिनट कहाँ गया पेन, हाँ, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1899 से 1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और एक तो हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, ध्यान रखिएगा। तो ये मुंडा विद्रोह है। आप लोग जिन्होंने इसका टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 सितंबर मनाया जाता है ओजोन परत के संरक्षण के सम्मान में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ऊर्जा का ईसाई मात्रक क्या है? तो जूल है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का ईसाई मात्रक जूल है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, जिन्होंने जूल का टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है फिटकरी का सूत्र क्या होता है? तो KL इंटू SO4 के हल ट्वाइस इंटू 12H2 होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये होता है आपका फिटकरी का फार्मूला, और इसे पोटास एलम भी कहा जाता है। चलिए, आज जिन्होंने इसको टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। साइबर सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत Tier 1 में है, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूँ, आगामी एग्जाम के लिए Tier 1 होता है, Tier 2 होता है और Tier 3 होता है। Tier 1 में 90 से 95, 90 से 100 जिसका रैंक है उसको Tier 1 में डाला जाता है। और वहीं 60 से लेकर के 90 के बीच में Tier 2 आता है, और 40 से 60 के बीच में Tier 3 आता है। तो भारत Tier 1 में है, ध्यान रखिएगा। आगे पूछ सकता है कि Tier 2 Tier 3 क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जिन्होंने इसको टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से बिहार की होगी, तो कोसी माना जा सकता है, कोसी होगी। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। जिन्होंने इसको टिक लगाया है, आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि यह प्रश्न पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है। कई साथियों एग्जाम दिया है और उनके द्वारा मैंने पूछ करके ये सब बनाया है, तो आप लोग इसे कंफर्म कीजिएगा। बिहार का शोक कोसी कहता है? तो कोसी कहता है बिहार के शोक, फेमस क्वेश्चन है। पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है? तो दोस्तों 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप लोग जिन्होंने इसका टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। बिहार का वह जिला जो नेपाल से नहीं लगता है? तो दोस्तों बिहार में लगभग 38-39 जिला है, इसमें से 7 ही जिला है जो नेपाल से लगता है, बाकी जिला तो नेपाल से नहीं लगता है। तो दोस्तों ये आप ऑप्शन के अनुसार क्या ऑप्शन में था उस हिसाब से ही सही इसका आंसर हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे जिला है जो नहीं लगता है। तो इसका मैं बताने में थोड़ा सा सही से नहीं बता पाऊँगा, इसलिए आप लोग देखिएगा इसे। आगे मैं देखता हूँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है कि भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों भाग 17 में है भाषा का उल्लेख। आप जिन्होंने इसको टिक लगाया है उनका सही हो गया। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये SBI है। जिन्होंने SBI पर टिक लगाया उनका ये सही है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण और बिहार में है। तो जिन्होंने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही है प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम, तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार बिहार में हुआ है, राजगीर और पटना सम्मेलन रूप से हुआ है। तो बिहार, जिन्होंने बिहार का टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? दोस्तों 26 दिसंबर 1530 में हुआ था, और ये 47 वर्ष की मात्र उम्र में इनका निधन हो गया था। तो जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही होगा प्रश्न। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो दोस्तों हजारीबाग जेल से भागे थे। कब भागे थे? तो 1942 में, और दिवाली के दिन ही भागे थे, ध्यान रखिएगा। कहीं आगे एग्जाम दीजिएगा तो याद रखिएगा कि दिवाली के दिन भागे थे। आज़ाद दस्ता का गठन किए थे जाकर के नेपाल में।
लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह है, ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने टिक लगाया है उनका ये सही है। गौतम बुद्ध का जन्म किस घराने में हुआ था? तो दोस्तों शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था और ये गणराज शाही गणराज था, ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे बिहार का प्रथम राज्यपाल। तो दोस्तों यहाँ क्लियर नहीं है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले, तो मैं दोनों यहाँ बताता हूँ। जिन्होंने जो आया होगा विकल्प में उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि आपका सही है। तो एक तो होता है CS बेली, इसके नाम से बेली रोड है पटना में। तो CS, हालांकि C थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने इसे CS कर दिया है, CS बड़ा नाम था। तो CS बेली ये था कब? तो 1912 में प्रथम राज्यपाल बना था और उस समय बिहार और उड़ीसा सम्मिलित था, बंगाल से अलग हुआ था जस्ट। तो ये हो गया CS बेली। अगर ये था तो ये सही हो जाएगा। अगर आज़ादी के बाद था तो आपका दौलत राम जयराम रमेश जो ये था, दौलत राम जयराम, ये सही हो जाएगा, जो तो फेमस है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। जिन्होंने इसको लगाया होगा उनका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, दामोदर नदी पर स्थित बांध। ये प्रश्न था, दामोदर नदी पर स्थित बांध। तो जाहिर सी बात है पूछ रहा होगा कौन सी बांध है। तो दोस्तों वहाँ पर 1-2 बांध नहीं है, 4-5 बांध है। तो चारों 5 में मैं बताता हूँ, आप लोग देखिएगा आप लोगों ने क्या लगाया और क्या विकल्प में था। तो इस नदी पर पंचेत बांध है, उसके बाद से मैथन बांध है, तिलैया बांध है, ये तो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर ये तिलैया बांध, और कोन्नार बांध है। तो 4 बांध तो मैंने बता दिया, एक और बांध है। लगभग 5 बांध है इस नदी पे। परीक्षा दिए हैं और आप लोगों को पता होगा कि इनमें से क्या था विकल्प में और क्या टिक लगाए हैं, उस हिसाब से आप लोग अपना सही मानिएगा। मैं आपको बता दूं आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो दोस्तों कूलाम है। जिन्होंने कूलाम पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर दूं मित्रों, चलिए ठीक है। चमड़ा का सिक्का, चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था? तो दोस्तों MBT, इसको शॉर्ट फॉर्म में MBT कहते हैं हम लोग ऐसे। इसका फुल फॉर्म मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा, MBT। और सल्तनत काल के सबसे विद्वान राजा माना जाता है इसे, MBT को। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 1949 में हुआ था। जिन्होंने इसको टिक लगाया उनका ये सही है। दूध दिवस कब मनाया जाता है? अब विश्व दूध दिवस है या कौन सा दूध दिवस है ये पता नहीं चला है, तो मैंने विश्व दूध दिवस ही मान के चला है और 1 जून का ये आंसर इसका हो जाएगा। जिन्होंने लगाया उनका ये सही हो जाएगा। G20 समिट भारत में कब हुआ था? तो आपका दिसंबर 2023 में हुआ था। तो जिन्होंने इसको टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है और इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर है। तो जिन्होंने इसको टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये दोस्तों ये नवादा जिला में है, बिहार में है और नवादा जिला में है। और इसे जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा नवादा से जाना पड़ेगा फतेहपुर, और फतेहपुर से अकबरपुर थाना होते हुए नवादा जा सकते हैं। मैं गया हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो यहाँ पता क्लियर नहीं था कि अनुच्छेद पूछा है कि कहाँ लगता है। तो मैंने दोनों डाल दिया है कि अनुच्छेद 61 के तहत लगता है और संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन इन पर महाभियोग शुरू कर सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये था या ये था, तो देख लीजिएगा आपका क्या सही हो रहा है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे 33 नंबर है, बायोडाइवर्सिटी शब्द क्लियर कीजिएगा दोस्तों, क्या ये सब प्रश्न था? आप लोग कमेंट में लिखिएगा बायोडाइवर्सिटी शब्द। कई बार हो सकता है दोस्तों कि आप लोग शायद जिस जिला में एग्ज़ाम नहीं दिए, जिस जिला में एग्ज़ाम दिए होइएगा वहाँ पर नहीं होगा, किसी और ज़िला में होगा। तो ये प्रश्न इधर उधर, तो क्योंकि शायद इस बार प्रश्न थोड़ा सा जिला वाइज था, शायद पता चला है, तो ये हो सकता है। तो आपका डाइवर्सिटी शब्द किससे संबंधित है? तो आपका ये आपका है पृथ्वी पर जीवन विविधता से, यानी पृथ्वी पर जो जीवन का विविधता है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और एक बात और बता दूं मैं, जो आप लोग तो क्योंकि मैं टीचर की तरह पढ़ाता भी, मेरे चैनल पर आप लोग बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं जो मैं पढ़ाता हूं। तो अगर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1989 में नॉर्मन मायर ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हॉट स्पॉट शब्द वहीं से आया था, तो उसी से संबंधित है बायोडाइवर्सिटी शब्द, हॉट स्पॉट, ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है किससे? तो आपका हाइड्रोमीटर है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी के जीवनी किसने लिखा है, किसके लेखक कौन है? तो आपका है पुपुल जयकार है दोस्तों, पुपुल जयकार है, ध्यान रखिएगा। आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बुक मैंने पढ़ा हुआ, ये लेडीज़ है पुपुल जयकार।
पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था 1556 में, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। आप लोग कंफर्म कीजिएगा जिनका किस जिला में क्या क्वेश्चन है और कब दिया गया था, सॉरी किनका वहाँ सेंटर था, आप लोग में से किसका टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका 37, मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो दोस्तों ये अफ्रीका में है, लिम्पोपो नदी, और वहीं पर 2 बार काटता है। ध्यान रखिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है। और एक और आता है, कर्क रेखा के कौन काटता है 2 बार? तो एक भारत में भी है और एक वहाँ अफ्रीका में भी है। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। ब्रिक्स का 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था, अभी मेरे हिसाब से 2-3 दिन पहले ही हुआ है। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ध्यान रखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कंटेंट का जो मैंने लिखा है हर वर्ड में लिखा है, क्योंकि मेरा साथी जाने वाला था, उसको बस पकड़ के घर जाना था, तो इस तरह से जल्दी जल्दी उन्होंने लिखाया और मैंने लिखा है। और ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याददाश्त पर आधारित प्रश्न है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो ये आपका गोदावरी नदी है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं यहाँ पे बीपीएससी बिहार दरोगा से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, हायर लेवल के एग्ज़ाम से संबंधित। और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित कंटेंट इस चैनल पे मिल जाएंगे आपको, और ऑथेंटिक कंटेंट मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं खुद जॉब में हूँ, इसलिए मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं बताता हूँ, बिहार में शराबबंदी लागू कब हुई थी? तब 5 अप्रैल 2016 को लागू हुई थी। आप लोग जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। नीतीश कुमार कईवीं बार सीएम बने हैं बिहार के? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ध्यान का रखना, जिन्होंने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही है, 9वीं बार। ध्यान रखिएगा 9वीं बार है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका कोसी है। और कोसी से संबंधित 2-3 प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि इतना सारा कोसी वाला प्रश्न था या फिर ऐसे ही रिपीट हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaSO4 × ½ H2O होता है। तो जिन्होंने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। यहाँ पर वो कट गया है, इसका मैं लिख देता हूँ ½ H2O ये होता है, बाकी ये होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इस पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य, सॉरी राज्य नहीं जिला पूछ रहा है, तो कौन होगा? तो गन्ना अगर पूछ रहा है तो आपको चंपारण हो जाएगा, मक्का पूछ देगा तो खगड़िया हो जाएगा, उसी तरह से चाय पूछ देगा तो किशनगंज हो जाएगा। तो मतलब ये तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा था। हालांकि मुझे विद्यार्थी जिसे मैंने किया है लिया है वो गन्ना ही बताया है, तो गन्ना ही मैंने लिखा है। उसके बाद से अजंता की गुफा कहाँ है? तो ये आपका औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है। तो साथियों इस वीडियो में मैंने भरसक मेमोरी बेस्ड प्रश्न 100 तो 100 मिल नहीं पा रहा है, नहीं मिलेगा लगता है, लेकिन मैंने पहला वीडियो में भी बहुत सारे प्रश्न डाला हुआ है। जिनको इसमें नहीं टकराया वो पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद से वीडियो देखिएगा। और मैं और एक बार और क्लियर कर दूं, जिनका एग्ज़ाम है होने वाला है वो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उनको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपना रणनीति बनाइएगा, उस हिसाब से आप अपना तैयारी कीजिएगा। क्योंकि जो गैप है 2 दिन 3 दिन का, वो आपको रणनीतिक बनाने के लिए ही काम आएंगे। ये 2 दिन में क्या ही पढ़ लीजिएगा, आप इस 2-3 दिन में रणनीति बनाइए, योजना बनाइए किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा तो और भी बच्चे इसे चेक कर लेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कई सारा वीडियो क्वेश्चन तो लगभग 10 से 15 पर दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर इतना ना ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि लग रहा है 2-2.5 घंटा की वीडियो बना चुके हैं। तो मैंने बहुत कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन कराया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।